टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रखे थे टीवी पे देखा ही नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत। दोस्तों, जिस नेता को कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी कैमरे के सामने रिश्वतखोर बता रहे थे, आज वही नेता पश्चिम बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। और अब 2016 का वो वीडियो फिर वायरल हो रहा है जिसमें मोदी खुद मंच से शुभेंदु अधिकारी की कट मनी लेने की एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मोदी कहते हैं टीवी कैमरे के सामने कितना लायर हो, अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख लेते हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ। और फिर जेब में हाथ डालकर दिखाते हैं कि कैसे कथित तौर पर पैसे लिए जाते थे। उस वक्त बीजेपी नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर तृणमूल नेताओं पर हमला बोल रही थी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन वो मामला जिसमें कैमरे पर कई नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाया गया था, और उसी लिस्ट में नाम था शुभेंदु अधिकारी का। इतना ही नहीं, शारदा चिट फंड स्कैम में भी उनका नाम चर्चाओं में रहा। लेकिन सवाल यह है, अगर 2016 में बीजेपी के लिए शुभेंदु भ्रष्टाचार का चेहरा थे, तो आज वही नेता बंगाल का भविष्य कैसे बन गए? क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सारे आरोप धुल जाते हैं? कल तक जो भ्रष्ट था, आज वही सबसे ईमानदार हो गया। सोचिए, जनता से कहा गया भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन राजनीति में खेल क्या हुआ? जो नेता दूसरी पार्टी में था वो भ्रष्ट, और जैसे ही बीजेपी में आया वो राष्ट्रवादी, ईमानदार और योग्य। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में रहने तक ही भ्रष्टाचार होता है? और अगर यही राजनीति चलती रही तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? यह है पश्चिम बंगाल की नई राजनीति की तस्वीर। 2016 में मंच से आरोप, 2026 में सत्ता का ताज। बाकी फैसला अब जनता को करना है, क्या यह सच में बदलाव की राजनीति है या सिर्फ कुर्सी और सत्ता का खेल? कल तक जिन चेहरों को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर जनता के सामने कटघरे में खड़ा किया गया, आज वही सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो जनता हर चुनाव में नेताओं पर करती है। या नेताओं के पुराने बयान, पुरानी वीडियो और पुराने वादे जनता को याद रखने चाहिए, या हर चुनाव के साथ सच भी बदल जाता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की याददाश्त सबसे बड़ी ताकत होती है।